मेरा नाम काशिफ है और ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 22 साल थी और मैं स्टडी कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो यूके सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मासी रखी हुई थी जो अच्छी खासी उम्र की थी, लेकिन वो काम पर अपने साथ अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन इसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की की तरह था। इस मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इसकी नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी इसी पर थी। खैर कुछ ही महीनों में वो मासी और इसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने इन दोनों पर और इन दोनों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो बहुत शरीफ सा लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा था कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी इन हरकतों का इल्म नहीं था। मेरे बाबा एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी दादी का घर दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना था। अम्मा का मेका भी इसी शहर में था। अब्बा जाते हुए अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालदैन और भाइयों से मुलाकात कर ले। अम्मी अब्बू का यह दौरा तकरीबन एक हफ्ते का था। मुझसे भी पूछा गया, लेकिन अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था तो मैंने कहा कि आप लोग चले जाएं, मैं कल आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा राजी हो गए। अम्मी अब्बू तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला ही रुक गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि मासी और इसकी नवासी काम करने आ गई। मैंने मासी से कहा कि अम्मी और अब्बू दोनों शहर गए हैं, तुम्हें पता है जो काम करना है वो कर लो। इसने मुझे कहा कि बेफिक्र हो जाओ काशिफ बेटा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गईं। जरा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम रुखसाना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर इसे देखता रहा, फिर मासी से पूछा कि रुखसाना को क्या हुआ। इसको सुबह से बुखार है। मासी ने जवाब दिया, तुम इसको काम पर ना लाती, ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर रुखसाना ने अजीब सी नजरों से मेरी जानब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मासी ने जवाब दिया, क्या इसको दवाई लाकर दी है? मैंने मासी से सवाल किया, नहीं अभी घर जाकर लेके दूंगी। मासी ने जवाब दिया, घर तो तुम शाम को जाओगी। मैंने मासी से फिर सवाल किया, जी शाम तक ही जाना होगा। मासी ने जवाब दिया, ऐसा करो तुम अपना काम करो, मैं रुखसाना को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने मासी से कहा, रहने दे काशिफ साहिब, आप तकलीफ ना करें। मासी ने मना करने के अंदाज में मुझे कहा, तकलीफ कैसी, तुम लोग इतनी खिदमत करते हो हमारी और सारे घर का काम भी करती हो, ये तो हमारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी इसको दवा ले देता हूँ। ये कहकर मैंने रुखसाना को कहा कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि क्लिनिक बंद हो जाए। रुखसाना ने मासी की जानब देखा। मासी ने हाँ में सर हिलाया और रुखसाना मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। कार में बैठकर मैंने रुखसाना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा कि तुम्हें तो काफी तेज बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए। रुखसाना ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर थोड़ी देर बाद हम दुआ लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा कि डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने का बोला है, तुम इसको घर छोड़कर फिर आ जाना और अपने दूसरे काम कर लेना। मासी ने जवाब दिया कि साहब घर कैसे छोड़ सकती हूँ, घर तो काफी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है अगर आराम ना किया तो दवा असर नहीं करेगी और तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो। मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहिब मैं इसको घर तो नहीं ले जा सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी। मासी ने दरख्वास्त की तो एकदम मेरे दिमाग में मनसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो एक हफ्ते बाद आएंगी, तुम इसको छोड़ दो, लेकिन शाम तक वापस जरूर ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में। मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, साहिबा फिक्र ना करें, मैं शाम को आकर इसको ले जाऊंगी। मासी ने खुश होकर कहा। थोड़ी देर बाद मासी अपना काम खत्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले रुखसाना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो जहनी तौर पर इतनी बड़ी भी नहीं थी। खैर मासी के जाने के बाद
मेरे जहन में मंसूबा बनने लगा कि रुखसाना से किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मुझे डर भी लग रहा था कि ये शोर मचा देगी या बाद में किसी को बता देगी। मैंने रुखसाना से सवाल किया, तुमने सुबह से कुछ खाया है? जी थोड़ा सा खाया था, रुखसाना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, आकर सोफे पर लेट जाओ या फिर अंदर जाकर बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रही तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने रुखसाना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठते हुए लड़खड़ाने लगी तो मैंने भागकर इसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चलो मैं तुम्हें बेड तक ले चलता हूँ। वहां पहुंचकर तुमने दुआ भी लेनी है और शाम तक तुम्हें ठीक होना है। मैंने ये कहते हुए इसे बेड पर बिठा दिया। फिर किचन में जाकर इसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चलो ये खाओ और फिर दुआ भी लेना, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं इसकी जानब देखकर मुस्कुराने लगा। जवाब में वो भी मुस्कुराई और सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील कर रहा था। मैं इस तरह से बैठा हुआ था कि टीवी और मेरे बीच में रुखसाना थी और वो टीवी पर नजरें जमाई हुई थी। इसको कुछ खबर नहीं थी कि मैं इसे देख रहा हूँ। वो गौर से टीवी देखती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इसका सांस थोड़ा तेज है। मैंने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात खराब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो चुके हैं। मैंने रुखसाना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह काम पर गई है। रुखसाना को इसका अंदाजा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे रुखसाना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फोन की बेल बजी। मैंने भागकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफी घबराई हुई थी। मैंने पूछा, मासी तुम कहाँ हो? इसने जो एरिया बताया वो मेरे घर से काफी दूर था और वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मैंने मासी से इसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह वापस आएगी रुखसाना को लेने, तो इसने जवाब दिया कि बेटा इस वक्त घर से निकलना अपनी जान को खतरे में डालना है। मैंने मासी से कहा, अगर हमारे घर तक आ सको तो तुम आ जाओ, तुम दोनों यहीं रुक जाना जब तक हालात नहीं ठीक होते। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि रुखसाना को लेने आ जाए। मैंने कहा तुम रुखसाना की फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर मैंने इसकी रुखसाना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमन हो गई। रुखसाना भी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। जरा देर बाद मैंने रुखसाना को दुआ दे दी और कहा तुम अब सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जगा लूंगा। और यह कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी भी जाना मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि दोस्त का फोन आया और इसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है क्योंकि शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी रुखसाना को लेने ना आ सके। मैंने टीवी ऑन किया तो पता चला कि शहर के हालात मजीद खराब हो गए हैं। मैं बहुत खुश था कि अब तो रुखसाना को यहाँ ही रुकना पड़ेगा। खैर मैं थोड़ी देर घर में इधर उधर घूमता रहा। फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर रुखसाना को देखा तो वह जाग चुकी थी। मैं इसके करीब गया और पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? और साथ ही इसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। इसकी जिल्द काफी नरम थी और रुखसाना का बुखार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा। जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने इसे कहा, चलो मैंने खाना गर्म कर लिया है, जाकर खा लो। इसने कहा कि दवाई की वजह से मैं पसीने से भीगी हुई हूँ, मैं शावर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ। इसने सर हिलाया और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी आवाज आई कि तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया लिया और इससे कहा कि तौलिया ले लो और दरवाजे से जरा दूर होके एक साइड पर खड़ा हो गया। इसने जरा सा दरवाजा खोला तो मैंने जल्दी से तौलिया इसकी जानब बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर वॉशरूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो खाने के मेज तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रही हो तुम? तो वो कहने लगी, जी अब काफ़ी बेहतर हूँ। मैंने इसे बताया कि शहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं, ना जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने के लिए। जिस जगह पर अभी वो है वहाँ तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। अगर हालात ख़राब ना होते तो मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारी नानी के पास पहुँचा आता। अब अगर वो ना आ सकी तो तुम्हें रात यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारिग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फ़ोन आया। मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ है तो इसने बताया कि वो इसी घर में है और अब वो वहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही घर वाले इसे जाने दे रहे हैं
क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने मासी से पूछा कि मैं रुखसाना को तुम्हारे पास ले आऊं, अब वो काफ़ी बेहतर है। तो इसने फिर दरख्वास्त की कि मैं इसे कहीं ना जाने दूं और मेरे पास रात रुकने की इजाज़त दे दी। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं, मगर तुम्हारी नवासी परेशान है, इसको तसल्ली दो। यह कहकर मैंने रुखसाना को फ़ोन दिया। मासी ने फ़ोन पर रुखसाना से न जाने क्या कहा कि वो काफ़ी मुतमिन हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। खैर रुखसाना ने हिम्मत करके सारे बर्तन धोए। किचन की सफाई में मैं रुखसाना की मदद करता रहा और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता रहा। वो कभी खुश होती और कभी शर्मा जाती, क्योंकि इसको ठीक से अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बला है। खैर वो काम से फारिग हुई तो मैंने इसे कहा कि अब तुम्हें रात तो यही गुजारनी है, इसलिए इसे अपना ही घर समझो। किसी काम में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। रुखसाना के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने रुखसाना से कहा कि तुम्हारी दुआ का भी वक्त हो गया है, तुम दवाई खा लो, फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने इसे बताया कि इसने कौन सी दवा खानी है। इसने दवाई खाई, फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं इसे इधर उधर की बातें करता रहा। इसको प्यार के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। फिर मैंने पूछा कि फ़िल्म देखती हो, तो इसने जवाब दिया कभी कभी देख लेती हूँ। तो मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है, तो इसने जवाब दिया गाने और डांस। मैंने कहा चलो फिल्म देखते हैं। मैंने टीवी पर एक फ़िल्म चला दी। मैंने छुपके से मुंह इसके कान के पास किया और पूछा कैसी है फिल्म। इसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ा तो इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। इसे क्या मालूम था कि मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। दूसरे हाथ से मैंने इसका चेहरा पकड़ा और अपने नज़दीक किया और आहिस्ता से इसके कान में कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी बात सुनकर इसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। मुझे खुशी ये थी कि वो किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रही थी, लेकिन इसकी सांस अब इतनी तेज थी जैसे काफ़ी दूर से दौड़कर आ रही हो। मैंने देखा कि रुखसाना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद मैं और रुखसाना खूब एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज हुए। दोस्तों ये थी मेरी और रुखसाना की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।